जय हिंद दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड ये एक स्टेट के विधानसभा में पारित कर दिया गया है। 10 घंटे के चली खिंचातान के बीच इसको पारित करा लिया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024। अब आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 है क्या है, जिसको लेकर बार बार पूरे देश में इसे लागू करने के लिए मांग उठती रही है। और आपको बता दूं, जब एक स्टेट में लागू हुआ है तो धीरे धीरे करके ये सभी स्टेट में लागू किया जा सकता है। तो आप जानते होंगे कि सभी धर्म के लिए, आपको बता दूं मुस्लिम और हिंदू के लिए सिविल लॉ और इसके अलावा कई लॉ ऐसे हैं जो अलग अलग है, अलग अलग कानून है। हिंदुओं के लिए अलग है, मुस्लिमों के लिए अलग है। जैसे आपको बता दूं प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला हो गया, यहाँ तक कि फैमिली से रिलेटेड मामला हो गया, बंटवारा से रिलेटेड मामला हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, विवाह और तलाक का मामला हो गया। तो ये अलग अलग है, हिंदुओं के लिए अलग लॉ है, मुस्लिमों के लिए अलग लॉ है। कई सालों से ये मांग उठ रही है कि नहीं, पूरे देश में सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, वो हिंदू के लिए भी मुस्लिम के लिए भी। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या लागू किया गया है, इस चीज को पहले समझ लीजिए, क्या क्या लागू किया गया है और क्या फर्क पड़ेगा मुस्लिम लॉ में और हिंदू लॉ में। इसे हम समान नागरिक संहिता हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या होगा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए, आपको बता रहा हूं कि दोनों के लिए अब एक ही नियम, एक ही कानून माने जाएंगे। जैसे आपको बता दूं कि विवाह का पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा। कोई भी शादी कर रहा है, चाहे वो हिंदू का शादी है चाहे मुस्लिम का शादी है, इसको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा। मतलब कि अपने स्टेट में आपको स्टेट गवर्नमेंट पे पंजीकरण कराना होगा, विवाह का निबंधन कराना अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं पति पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दूसरी शादी आप नहीं कर सकते हैं जब तक कि पत्नी की मृत्यु नहीं हो जाए या पति की मृत्यु नहीं हो जाए, दोनों में से एक नहीं है तभी शादी किया जा सकता है। या फिर जीवित रहते हुए आप कभी भी दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। तो यह सभी के लिए लागू किया गया। इसके अलावा आपको बता दूं सभी धर्मों में विवाह की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष कर दिया गया है लड़का के लिए, और लड़की के लिए 18 वर्ष। पहले था कि अलग अलग नियम थे, तो अभी सभी के लिए एक ही कानून बना दिया गया है कि लड़की का उम्र 18 और लड़का का 21 होना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म से वो ताल्लुक रखता हो। पति पत्नी का तलाक का मामला हो, लड़ाई का मामला हो, उस परिस्थिति में अगर तलाक हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, तो ये सभी के लिए होगा कि बच्चे जो है, जो नाबालिग बच्चे हैं, वो 5 साल तक अपने माता के पास रहेगी, मम्मी के पास रहेगी। ये मत समझिए कि 5 वर्ष की उम्र तक, मतलब जब डाइवोर्स हो रहा है तब से लेकर 5 साल तक मम्मी के पास बच्चा रहेगा, चाहे उसका उम्र कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं, तो उसी की कस्टडी में रहेगी, माँ की कस्टडी में। इसके अलावा आपको बता दूं सभी धर्मों में पति पत्नी का तलाक लेने का समान अधिकार होगा। जैसे हिंदुओं में अलग तलाक लेने का नियम था, मुसलमानों में अलग है, लेकिन अब दोनों में एक ही तरह का नियम रहेगा। चाहे वो कोर्ट का सिस्टम हो, चाहे न्यायिक प्रक्रिया जो जूझना पड़ता है अलग अलग तरीकों से, तो अब दोनों के लिए एक ही कानून मान्य होगा। इसके अलावा बता दूं कि बेटा हो या बेटी हो, दोनों के प्रॉपर्टी में बराबर अधिकार होंगे। इसके लिए था कि हिंदुओं के लिए अलग था, मुस्लिमों के लिए अलग लॉ था। तो आपको बता दूं अब दोनों में सेम हो गया, बराबर 50-50%। अगर एक बेटा एक बेटी है तो बराबर अधिकार पैतृक संपत्ति में होगा। और इसके अलावा बता दूं कि अगर 2 भाई 2 बहन है तो सभी के बराबर ही हिस्सेदारी होगा। मुस्लिम समुदाय में जो इस पर चर्चा होती है इद्दत को लेकर, हलाला को लेकर, इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया है। मतलब कि ये इस शब्द का उपयोग नहीं कर सकते हैं, न इस चीज का कोई कार्य आप कर सकते हैं। संपत्ति में अधिकार का नाजायज और जायज बच्चा में कोई भेदभाव नहीं होगा। आप समझ रहे हैं, जैसे कि किसी का कोई अपना बेटा है, बेटी है, कुछ भी है, संतान है, लेकिन होता क्या है, कभी कभी कहीं और आप लिव इन रिलेशन के मामले में कहीं और देखते हैं कि किसी से नाजायज संबंध होता है और वहां भी बच्चे पैदा हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि उसका अधिकार नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर बच्चा है, चाहे वो किसी भी तरीके से, कहीं का बच्चा है, कुछ भी, अगर आपका बच्चा है, चाहे वो लिव इन में रह के, लिव इन रिलेशन में रह के भी बच्चा पैदा हुआ है नाजायज तरीके से, या फिर ऐसे ही किसी से बच्चा पैदा आपका हो गया हुआ, तो सभी का संपूर्ण अधिकार रहेगा। जो आपका जायज बच्चे रहेंगे, जो शादी करके लाया आपने, और पत्नी से जो बच्चे हुए, इसी प्रकार से जो नाजायज बच्चे होंगे, जो नाजायज जिसका कहा जाता है, तो उसका भी सेम अधिकार रहेगा, बराबर का अधिकार रहेगा प्रॉपर्टी में, अपने बाप के प्रॉपर्टी में। और इसी में आपको बता दूं कि लिव इन रिलेशन में रहने के लिए अब
लोगों को क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जैसे शादी का रजिस्ट्रेशन होता है वैसे ही लिव इन का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और अपने अपने माँ बाप से परमिशन लेना पड़ेगा, उसको नोटिस देकर परमिशन लेना पड़ेगा। अगर वो परमिशन देंगे तब जाके इसे वैध माना जाएगा। तो लिव इन में रहने के लिए भी अब लड़का हो या लड़की हो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के अगर कोई लिव इन में रहता है तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा, उसे अपराध माना जाएगा और उसमें जो सजा का प्रावधान है उस हिसाब से सजा उसको दी जाएगी। और उस लिव इन में अगर बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उसे जैविक संतान माना गया है और उसको अपने माता पिता के संपत्ति में पूर्ण अधिकार होगा, संपूर्ण अधिकार होगा। यहां तक कि उसके माता पिता के पैतृक संपत्ति में भी पूर्ण अधिकार होगा, संपूर्ण अधिकार होगा, चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक रखता हो। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जनजाति समूह जो है उनको अभी यूसीसी से बाहर रखा गया है, समान नागरिक संहिता से उसे बाहर रखा गया है, सिर्फ जनजाति समूहों को। बाकी सभी के लिए सभी धर्म है, सभी के लिए एक तरह का किया गया है। तो ये उत्तराखंड, आपको बता दूं कि उत्तराखंड विधानसभा में इसे पारित कर लिया गया है और अब यह कानून बन के उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। तो उत्तराखंड में यह लागू समझिए हो ही गया है, इसको मान लीजिए 100% लागू हो ही गया है और बहुत सारे राज्य इसको देख के अपने यहाँ लागू कर सकते हैं स्टेट वाइज। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके पास जो जानकारी हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसमें कुछ नया अपडेट चाहिए, इसके बारे में जानकारी चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि इस तरह का जो भी अपडेट आता है किसी भी संबंधित, आपको बता दूं मेरे चैनल पर आप देखते होंगे, चाहे कानून से संबंधित हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रेलवे हो गया, मोटिवेशनल, पॉलिटिकल, ऐसे बहुत सारे टॉपिकों में वीडियो बनाता रहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो आप अगर सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लेंगे आप। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।